मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी क्लास 8 का साइंस का जी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो यह चैप्टर समझने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। सब पहला है जी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला क्वेश्चन बनता है जी कि फसल किसे कहते हैं हम लोग, आए जी समझ में। तो फसल हम लोग जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं जी, तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई बोलता है मकई का फसल, तो एगो तो मकई का पौधा वहां पर नहीं लगा होगा, बड़े पैमाने पर लगा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, नियमित रूप से। तो वही हुआ कि फसल का डिफिनेशन याद हो गया होगा कि जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। देखो जी, भारत बोलेगा तो एगो कृषि प्रधान देश है जी। यहाँ पर 70% से भी लोग, अपनी आबादी का 70% से भी अधिक लोग जी कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं जी। सभी मिडिल क्लास के जितने सारे लोग रहते हैं जी, उसके घर में जो भी निर्भर रहते हैं वह कृषि पर निर्भर रहते हैं। हम भी मिडिल क्लास के हैं, तो मेरे भी जो पिता हैं वह कृषि करते हैं। ठीक है, तो फसल बढ़िया होगा तो क्या होगा, हम लोग का जीवन जो एक साल व्यतीत करेंगे तो वह अच्छा तरीका से बीतेगा। ठीक है, अब हम लोग जी चलते हैं कि फसल मौसम के अनुसार कितने भागों में बांटा गया। जैसे देखो, जब भी ठंड का मौसम चल रहा है, फिर गर्मी का मौसम आता है, फिर बरसात का मौसम आता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है जी कि मौसम के अनुसार फसल को कितने भागों में बांटा गया है। होते हैं फसल, मौसम के अनुसार फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो मौसम के अनुसार जी फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है रबी फसल, ठीक है, दूसरा का नाम है खरीफ फसल और तीसरा का नाम है जायद फसल। याद हो गया होगा, पहला का नाम है रबी फसल, ठीक है, दूसरा का नाम है खरीफ फसल और तीसरा का नाम है जायद फसल। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जी कि रबी फसल किसे कहते हैं। देखो जी, रबी फसल शीत ऋतु, शीत ऋतु मतलब ठंडा के मौसम में, शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं जी। डिफिनेशन याद हो गया, मतलब ठंड के ऋतु में जो फसल बोया जाता है उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है जी जो हम लोगों को निजी जीवन पर व्यतीत है। हम लोग सभी लोग किसान फैमिली के अंतर्गत में आते हैं, तो इस चैप्टर को समझने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा जी। तो इसका डिफिनेशन याद हो गया। जैसे देखती होगी शीत ऋतु में क्या क्या लगाया जाता है जी, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत में आएंगे। ठीक है, सभी ठंड के दिनों में ये सब लगाए जाते हैं जी। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है जी कि रबी फसल की बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। तो सबसे पहले रबी फसल की बुआई जो होती है ना, वह अक्टूबर माह में होती है। ठीक है, अक्टूबर या नवंबर महीना में इस फसल को लगाया जाता है। जैसे देखती होगी अभी तुम लोग कि अक्टूबर और नवंबर महीना में मटर ये सब लगा दिया जाता है, तो फरवरी और मार्च के लमसम में, सरस्वती पूजा के लमसम में मटर तैयार हो जाता है जी। तो बुआई अक्टूबर माह में किया जाता है, कटाई मार्च माह में किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक भी है जी, सभी बच्चा ध्यान से सुनेगा। रबी जो है वह आम खाता है। क्या खाता है जी, आम खाता है। तो आ से अक्टूबर हो गया और माह से मार्च हो गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग फसल का डिफिनेशन पढ़े। जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर नियमित रूप से लगाया जाता है जी, उसे हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल रहे मकई का फसल, तो इसका मेरे कहने का अर्थ है कि जितना सारा वहां पर पौधे हैं जी, सब मकई का है। आया समझ में। मौसम के अनुसार फसल को 3 भागों में बांटा गया। पहला का नाम है रबी फसल, ठीक है, खरीफ फसल, जायद फसल। हम लोग 1 के बारे में भी पढ़े, अभी 2 के बारे में पढ़ने के लिए बाकी है। ठीक है, रबी फसल हम लोग समझ में आ गया, शीत ऋतु में बोए जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया जी। बुआई होता है अक्टूबर में, कटाई अक्टूबर या नवंबर में बुआई होता है, मार्च या अप्रैल के लमसम इसकी कटाई होता है। ट्रिक भी समझ में आ गया। रबी क्या खाता है, आम, आ से अक्टूबर, माह से मार्च। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी खरीफ फसल में। चलो जी, अब हम लोग जी
दूसरा नंबर में खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो वर्षा ऋतु में, बरसात के समय में जो फसल को बोया जाता है जी, वह खरीफ फसल के अंतर्गत में आता है। वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। डिफिनेशन याद हो गया। जैसे में जी बरसात के समय में हम लोग को कौन सा फसल सबसे ज्यादा करते हैं? देखो धान का, बरसात होता है तो किसान सबसे ज्यादा खुश हो जाता है जी। ठीक है, तो धान का, मकई का, कपास का, मूंगफली, चिनिया, बादाम बरसात के ही समय में होता है। ठीक है, अब देखो जी खरीफ फसल समझ में आ गया। अब इसका चलते हैं बुआई। बुआई कब होता है? तो बुआई जून और जुलाई महीना में इसका बुआई होता है। ठीक है, अगला कटाई। कटाई अक्टूबर और नवंबर महीना में इसका कटाई होता है। ठीक है, अब आ गया जी कि सर रबी फसल का ट्रिक आप तो बता दिए, आम था। खरीफ फसल का, तो खरीफ फसल का ट्रिक है जी जुआ। जुआ, ठीक है, जू से हो जाएगा जी जून और जुलाई महीना, और हम यहां से हो जाएगा जी अक्टूबर महीना। तो याद हो गया इसका ट्रिक जी कि जून या जुलाई में इसका बुआई किया जाता है और अक्टूबर के महीना में इसकी कटाई किया जाता है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। देखो जी जितना पढ़ा रहे हैं सभी बच्चा ध्यान लगाकर पढ़ाई करे घर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर यदि तुम लोगों को पढ़ाई करने का मन नहीं करे तो अपने उस पिता को चेहरा को याद करना जी, जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं जी, उसका चेहरा अपने दिमाग में बैठा लेना जी। उस माँ के चेहरा को याद करना जी कि जो जब रोटी देने का पारी आता है जी तो अपना थाली में रखी हुई रोटी तुमको दे देती है और बोलती है बेटा हमको भूख नहीं लगा हुआ, या केवल माँ ही कर सकती है जी। ठीक है, अगर इतना भी नहीं तो अपने उस बड़े भाई को याद करना जी, जो तुम्हारे पढ़ाई के चलते जी उसका जिम्मेदारी उसके उम्र से बड़ा हो जाता है जी। ठीक है, और अपनी उस प्यारी बहन को याद करना जी, जो अपने भाई के लिए जी अपने ससुराल में जी दिन रात भगवान से दुआ करती है कि मेरे भाई सफल हो जाए जी। ठीक है, कहीं पर उसका जिंदगी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रहा है उस एक उसमें सुधार हो जी, या केवल कर सकता है जी भाई, माता पिता, भाई और जो बहन है जी। इसलिए इन चारों के चेहरों को कभी निराश नहीं होने देना है मेरे प्यारे बच्चों। मन लगाकर घर में मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करेगा तो इसका सफलता जरूर ही तुमको आगे चलकर देखने को मिलेगा जी। इसलिए कभी भी हारने का सवाल ही उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब भी दिमाग में आए कि हमको हारने वाले हैं तो अपने इन चार जो बोले उसको व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में बहुमूल्य है जी, उसको अपने दिमाग में जरूर लाना। ठीक है, इसको उदास नहीं करना, इसलिए मन लगा के घर में पढ़ाई करो। अब चलो जी, अब हम लोग तीसरा नंबर पर चलते हैं जी जायद फसल। जायद फसल हम लोग किसे कहते हैं जी? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु मतलब समय गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में बोए जाने वाली फसल को हम लोग ग्रीष्म के जायद फसल कहते हैं। ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो हम लोग देखो जी गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? तारबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, इन सभी फसलों की हम लोग मतलब कि इन सभी फसल जो है जी इसको खाने में सबसे बढ़िया लगता है। सही बात है जी। देखती होगी गर्मी के दिनों में खीरा घर में तारबूज आता होगा तो कितना आदमी बच्चा लोग सब खुश हो जाता है जी। तो इसका बुआई कब होता है जी? इसका बुआई मार्च और अप्रैल में होता है। कटाई कब होता है? जून और जुलाई में। मतलब देखो जी इसका ट्रिक क्या है जानता है जी कि रबी फसल, देखो जी रबी फसल मार्च में कटाई हो गया, मार्च के बाद ही जी इसको तुरंत लगा दिया जाता है। और हम जानते हैं जी कि कोई भी फसल के निर्माण में जी 3 या 4 मंथ का गैपिंग रहता है, उसके बाद तो उसका कटाई निश्चित है। अगर हम मार्च में रोपे तो मार्च के बाद अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई जून, देखो 4 मंथ के बाद इसका कटाई हो रहा है जी। इसलिए कि इसका मतलब कि बुआई कटाई सब याद रखना है। ठीक है, तो फसल यहां तक जो 3 प्रकार के थे तीनों हम लोग डिफिनेशन भी समझ गए, एग्जाम्पल भी समझ गए, और इसका बुआई भी कब होता है और कटाई भी कब होता है सभी हम लोग जान गए। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर, अब हम लोग जी अगला टॉपिक जो है फसल के क्रम के बारे में जानेंगे। कोई भी फसल को निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों से हम लोग को गुजरना पड़ता है। हम लोग सोचो जी कि कहीं पर रिश्तेदारी घर जाना है तो क्या
फोन आया, उठे और निकल गए, नहीं जी, उसके लिए कुछ तैयारी करना पड़ता है। इनकी नया नया कपड़ा ऐसा पहनते हैं, नहाते हैं, उससे नया नया कपड़ा पहनते हैं, फिर तैयार होते हैं, उसके बाद कहीं पर जाते हैं जी। तो कोई भी फसल को तैयार करने के लिए जी 7 को प्रकर्मों से गुजरना पड़ता है, और सभी कर्म बाय है कि सबसे पहले आई होगा तब या होगा, तीसरा नंबर होगा। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी, कोई भी फसल को तैयार करने के लिए जी हमें सबसे पहले मिट्टी को तैयारी करना होगा जी। कि मतलब मिट्टी की तैयारी का अर्थ है समझ में, मतलब मिट्टी को जुताई करना होगा, मिट्टी को पोला करना होगा, मतलब उलट पलट करना होगा। ये देखते जी हम लोग हल की सहायता से मिट्टी की जुताई करते हैं जी। अभी तो देखो जी ट्रैक्टर आ गया है, ठीक है, उसकी सहायता से हम लोग है कि मिट्टी का तैयारी करते हैं, जुताई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं, उसी समय अगर देखती होगी जी कि घास अवांछित पदार्थ आते हैं तो उसको हम लोग सबसे पहले हटा लेते हैं हाथों की सहायता से, सबसे पहले उसको हटा लेते हैं। उसके बाद उसमें बुआई करते हैं। जो भी फसल हमको लगाने का रहता है जी, तो हम लोग बुआई मतलब बीज को बोते हैं। जैसे गेहूं का फसल हो गया, तो गेहूं को फसल को उपजाने के लिए सबसे पहले हम लोग मिट्टी की तैयारी करते हैं। मिट्टी को पूरा बढ़िया तरह समतल कर देंगे, ठीक है, कहीं किसी प्रकार से घास ही सब रहने नहीं देंगे। उसके बाद वहां उस मिट्टी में जी गेहूं का बुआई करेंगे, गेहूं छिड़क देंगे, या तो गेहूं को क्रमबद्ध रूप से रोपा जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या करेंगे जी, सिंचाई करेंगे। सिंचाई का अर्थ हुआ कि उसमें पानी देंगे जी, ठीक है। तो अभी भी देखती होगी जी कि गेहूं लगाया गया तो उसमें लोग बुआई करने के बाद फिर पानी देते हैं। उसके बाद जी चौथा नंबर में हम लोग करेंगे खरपतवार से सुरक्षा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। खरपतवार से सुरक्षा मतलब अर्थ हुआ कि अगर गेहूं के कोई भी फसल रहे, कोई भी फसल के साथ साथ अगर कुछ अवांछित पदार्थ जैसे घास ये सब उसके साथ उग जाते हैं जी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाई के माध्यम से घास को वहां से निकाल कर फेंक देते हैं, या हाथों के सहायता से किया जाता है जी। लेकिन फिर भी अगर उससे भी नहीं होता है जी, ठीक है, ज्यादा मात्रा में हो गया अवांछित पदार्थ, घास ये सब, ठीक है, कुछ जहरीले पदार्थ भी उसमें उग जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, कुछ दवाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फसलों में छिड़क देते हैं। तो जो अवांछित पदार्थ रहते हैं जी, तो वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक मर जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 2-3 गो दवाई का नाम दिया गया, जैसे कि 2,4-D, ब्यूटिक्लोर, ये सब है कुछ खरपतवार नाशी का नाम है, मतलब कुछ रसायन उर्वरक का नाम है, ठीक है, एक प्रकार से। अगला 5वां नंबर में हम लोग जी खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। देखो जी सबसे पहले अवांछित पदार्थ को हम लोग हटा दिए, उसके बाद खाद एवं उर्वरक दिए। क्यों दिए, क्योंकि देखो जी अगर हम लोग खाद एवं उर्वरक पहले दे देते ना, तब पोषक तत्व तो फसल को भी मिलता, और जो घास सब रहता है ना अवांछित पदार्थ उसको भी मिलता ना जी। इसलिए सबसे पहले हम लोग खरपतवार से उसको सुरक्षा किए, उसके बाद उसमें खाद एवं उर्वरक दिए, जिससे क्या होगा जी, मिट्टी में पोषक तत्व बना हुआ रहेगा, या समझ में, और उपज अधिक होगा। अभी गांवों में जी ऐसा स्थिति है कि अभी उर्वरक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जो मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देता है जी। जहां पर टमाटर का फसल हम किए हैं, तो अगर वहां पर टमाटर का पौधा अगर रोपे हैं जी, अगर वहां पर एक टमाटर के पौधा में 2 kg टमाटर निकलना चाहिए, वहां पर आदमी है कि उर्वरक का प्रयोग करके 5 kg टमाटर निकालने का प्रयास करता है। उससे क्या होता है, 5 kg टमाटर तो उपज हो जाता है, लेकिन मिट्टी की संरचना में बिगड़ जाता है जी, मतलब उसका मिट्टी के पोषक तत्व में पूर्ण रूप से कमी हो जाता है। इसलिए अगर प्रयोग ही करना होगा तो खाद, जो गोबर ये सब रहता है, उसका प्रयोग करें, इससे मिट्टी की संरचना में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। अब यहां तक होने के बाद जी हम लोग कटाई करते हैं जी। पूरा अगर फसल कटाई कब करते हैं, फसल जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग कटाई कर देते हैं। और कटाई करने के बाद क्या जी, जितना सारा फसल उपज हुआ तो एक ही दिन में समाप्त कर देगा, नहीं जी। इसके लिए हम लोग भंडारण करते हैं, कहीं एक जगह पर जाके सुरक्षित रख देते हैं। होता है तो घरों में रख देते हैं, नहीं होता है तो भंडार गिरा जो फैक्ट्री सब चलता है कि साइलो, वहां पर जाके हम लोग एक जमा कर देते हैं जी। तो जैसे कभी कमी हो गया तो फिर पुनः लाया जा सकता है और उसका प्रयोग किया जा सकता है। अभी हम लोग जी कोई भी फसल का निर्माण करते हैं जी, अगर धान का ही हुआ तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, कि एक साल जब दूसरा साल जब तक नहीं आएगा तब तक धान
जो चावल हमारे घर में हुआ वो चावल रहना चाहिए। घर में जो भी फसल का निर्माण किया जाएगा जी उसका अलग ही स्वाद रहता है, ठीक है। अपना घर का चावल अगर देखती होगी खा के और बाहर से जो लाती होगी दुकान से, बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। पोषक तत्व बोलेगी जी वह सबसे ज्यादा है कि घर के चावल में ही रहता है, बाहर वाला में मिलावटी ही रहता है, ठीक है। इसलिए घर का खाना ही खाएं, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। आप लोग को किसी वीडियो में किसी प्रकार का अगर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। और हमें भी सपोर्ट करें। जय हिंद।